Hello students, today's our topic is how many number of zeros at the end of the product. So in this topic we learn number of zeros at the end of the product of the given numbers, right? तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि विद इन फ्यू सेकेंड्स में ही हम जो है बड़े बड़े नंबर के कंटिन्यूस प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट में हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस एंड में पता करेंगे कितने होंगे। क्लियर? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको जो है देखिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें करके दिखाएंगे और होगा कैसे ये हम वीडियो के मिड या लास्ट में बताएंगे आपको वहां से प्रोसेस। पहले तो हम बस इसका आंसर दिखाएंगे कि आप कितनी जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा देख रहे होंगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोस in the end of the product of 1 into 2 into 3 into 4 into 5 dash 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 up to 10। तो इसका हमने क्वेश्चन देखा और मैंने बता दिया कि इसमें 2 जीरोज होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और अप टू 20 तक। यहाँ तक के प्रोडक्ट में लास्ट में कितने जीरोज आएंगे ये हमें बताना है। तो इसके लास्ट में जो है कितने जीरोज आएंगे, तो ये जीरोज जो हैं हमारे आ जाएंगे कितने, 4। इसमें 4 आ जाएंगे एंड में। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आएगा आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारे डिजिट आएंगे प्रोडक्ट में, तो पूछ रहा कि लास्ट में कितने डिजिट होंगे, कितने जीरो आएंगे। तो इधर से लास्ट में देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो लास्ट में तो ये 4 जीरो आएंगे इसमें। क्लियर? और इसमें आगे और बहुत सारे डिजिट्स होंगे, यहाँ पर कोई भी डिजिट आएंगे दूसरे, इस तरह से बहुत सारे डिजिट्स आएंगे। तो लेकिन लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, तो वो फोर जीरोज होंगे इसमें। क्लियर? तो देखिए मैंने इसमें देखा क्वेश्चन और बता दिया। अब कैसे होंगे ये हम आगे बताएंगे वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखें। आगे देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये आप देख रहे होंगे इसमें ये अप टू 30 जा रहा है। तो अप टू 30 जा रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ये हो जाएंगे आपके 7। तो इसमें लास्ट में जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट आएगा, बहुत बड़े प्रोडक्ट में लास्ट के जो आपके 7 इसमें डिजिट होंगे वो 7 जीरो के डिजिट होंगे। राइट? इस तरह से इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, इसमें जीरो, बाकी आगे के डिफरेंट डिजिट्स होंगे। तो जीरो जो है वो इसमें 7 हो जाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये अप टू 40 गया ये, तो इसमें जीरोज आपके हो जाएंगे 8, इसमें 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 50 तक जा रहा है, तो इसमें हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12। चलिए और इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो अप टू 100 जा रहा है ये। तो अप टू 100 जा रहा है तो इसमें जीरोज आपके हो जाएंगे 24। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो इतना बड़ा नंबर है, जब कंटिन्यूअस नंबर है इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत सारे उसमें डिजिट्स आएंगे, ऐसे करके बहुत सारे डिजिट्स आएंगे। ठीक? तो लास्ट से अगर हम देखेंगे तो लास्ट से इसमें जो जीरोज होंगे, जीरो 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 करके, तो 24 जीरोज इसमें आ जाएंगे आपके। कितने जीरोज आ जाएंगे? 24। और इधर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स रहेंगे, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स इसमें रहेंगे। लेकिन लास्ट के जो डिजिट 24 डिजिट होंगे वो जीरो होंगे। तो इसमें यही क्वेश्चन में पूछा गया कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे एंड में, तो एंड में इसमें 24 जीरोज आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास और आ गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अप टू 200। तो इसका भी हम बता सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे? 49। तो इसमें आ गए हमारे पास 49 जीरोज होंगे एंड में। क्लियर? तो आप देखते चलिए कि ये आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे लिख रहे हैं, तो हम अभी आपको बताएंगे वीडियो में आगे, आप देखते चलिए। नेक्स्ट
अगला इसी तरह से आप देख रहे होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो अप टू 500। तो 500 में अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 120, तो ये आ गया 124 जीरोज होंगे इसमें। कितने हो जाएंगे? 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे हमारे पास 249। तो देखिए अप टू 1000 अगर हमसे कोई पूछे कि कितने जीरोज होंगे तो ये हो जाएंगे 249। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट अप टू 10,000। तो देखिए इसमें कितने हो जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे 2499। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कितने डिजिट्स आ गए हमारे पास? 2499 इसमें जीरोस आ जाएंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें कहा हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 11 इंटू 12, 12 इंटू 13 इंटू 14 अप टू 100। तो इसमें पूछ लिया उसने कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम? तो देखिए बड़ा इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। वन, अगर ये हमारा नंबर 1 से स्टार्ट होता तो 1 2 इंटू 3 डैश डैश तो 100 तक जाता। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज पता कर लेते, तो हमारे पास कितने हो जाते? 24 माइनस और 1 2। अब यहाँ 11 से स्टार्ट हो रहा तो 1 से लेकर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 तक के निकाल लीजिए आप। तो 1 इंटू 10 तक के फाइंड करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जब हम 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू डैश 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 अप टू 100 करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके प्रोडक्ट के एंड में? तो वो हो जाएंगे 22 जीरोज हो जाएंगे। राइट? क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 11 दिस और अप टू 20 पूछ लिया। तो अप टू 20 पूछ लिया, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे? तो 1 टू 20 का हम चेक कर लें। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश अप टू 20 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे कितने डिजिट्स आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे एंड में प्रोडक्ट के। और फिर इसके बाद 1 टू 10 में 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश और अप टू 10 में देखेंगे तो इसमें 2 आएंगे। राइट? तो फिर यहाँ से अब हमें चाहिए 11 से, तो 11 इंटू 12 इंटू 13 और डैश डैश अप टू 20। तो इसमें कितने हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे 4 माइनस 2। तो आ जाएगा आंसर 2 जीरोज होंगे इसमें। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में 2 जीरोज हो जाएंगे। राइट? अगला क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन में कह रहे हैं ये, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 101 102 103 104 105 अप टू 1000। तो हम इसमें क्या करेंगे? वही तरीका है मेरे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 और 1000 तक हम चेक कर लेंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो इसमें हो जाएंगे 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 मीन्स 249। तो ये हो गए। और इसके बाद हमें तो 101 से निकालने, तो 1 से लेकर के 100 तक हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डैश 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 अप टू 100 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएंगे कितने? 20 प्लस 4। तो ये आ गया 24। अब 24 इसमें आ गया तो माइनस कर लीजिए इसको। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, 4 माइनस 2 2 2। तो 2 2 5 जीरोज होंगे। तो ये इतना, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसके प्रोडक्ट में जो एंड से जो जीरोज आएंगे वो सारे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 240 225। राइट? तो 225 जीरोज होंगे इस गिवन क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, राइट। तो 4 डिजिट नंबर्स का मतलब हमारे पास कहाँ से नंबर स्टार्ट होंगे, 1000 से स्टार्ट होंगे, 1000 1000 आगे 1 और अप टू 9999 तक जाएंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले हम 1 से लेकर के 1 इंटू 2 इंटू 3 और डैश 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 अप टू कहाँ तक चले जाएंगे, तो अप टू 999 तक, यहाँ तक के कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो है हम आगे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1000 से लेकर के 9900। तो नहीं, फिर उसके ये हमें कैलकुलेट करने हैं, और हम इसके बाद 1 से लेकर के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 अब तक, अप टू कहाँ तक जाएंगे 9999 यहाँ तक के। तो इसमें जितने भी डिजिट्स आएंगे हमारे, उसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाले जितने आएंगे ये। क्लियर। तो मान लो इसमें इसमें डिजिट डी आ गए, कैपिटल डी, इसमें स्मॉल डी, तो जब कल माइनस करके आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा इसका। क्लियर। तो चलिए फिर आप, मैंने जैसा कि कहा था वीडियो में कि हम आपको बीच में ही बता देंगे कि कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो चलिए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो इसी में बताते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर, इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 999 तक कितने जीरो जाएंगे। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोज होंगे, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसके एंड में कितने जीरोज होंगे। अच्छा, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको देखिए, ऐसे हमने लिखा यहाँ पर 999 और एरो बना दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 1। जब इस अभी भी थोड़ा सीक्रेट रखेंगे तो आगे बताएंगे। तो 1 फिर 9 9 प्लस, ऐसे नीचे लिख लेते हैं तो ऐड करने में आसानी रहेगी, यहाँ लिख लेते हैं 199, उसके बाद 39, उसके बाद 7, फिर 1। क्लियर। अब देखो इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 246। क्लियर। तो सारा ऐड करेंगे तो ये 246 हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि पहले वाले केस में यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 246। अब इनके लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, तो इनके लिए चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये आ गया, फिर आगे फिर डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फिर कैलकुलेट करेंगे इसको, अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये एक 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये 80 हो गया हमारा, ये 400 हो गया हमारा, और ये 2000 हो गया हमारा। तो ये आ गया रिजल्ट हमारे पास कितना, 24895, सॉरी 24895। तो ये सारा सम आ गया हमारे पास कितना, 2495। अब इससे ये माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट देख लीजिए क्या आ जाएगा। 15 माइनस 6 करोगे तो 9 9, अब यहाँ 8 होगा तो ये 4 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2। तो इतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने, 2249। क्लियर। तो इस तरह से जो मैंने इसके नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए एक और क्वेश्चन है,
15 वाला, इसमें कहा कि 5 डिजिट नंबर कितना होगा, तो इसमें हम प्रोसेस बताते हैं कैसे करना होता है। तो देखिए यहाँ पर उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। तो 5 डिजिट नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 10,000 से, और ये जाता है 99,999 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 अप टू 9,999, यहाँ तक के प्रोडक्ट का कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे एंड में, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर 1 से लेकर के 9,900 तक के कैलकुलेट करेंगे और फिर माइनस कर लेंगे, राइट, 9,999। तो चलिए पहले इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है और हम इसमें कैसे वर्क कर रहे हैं उसको दिखा देते हैं पहले। देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 10 जब बनता है तो उसमें दो प्राइम फैक्टर हमें चाहिए होते हैं, 2 और 5। क्लियर, 2 और 5। अब तभी वो एक जीरो देगा, यानी तब 10 बनेगा जब ये फैक्टर्स होते हैं उसके, 2 और 5। तो कोई भी नंबर है मेरे पास, तो उस नंबर में कितने जीरोज आएंगे, तो ये तभी हम डिसाइड करेंगे, जितने उसमें 10 बनेंगे उतने जीरोज आ जाएंगे। तो देखिए उसे कैलकुलेट करने के लिए हम, तो चलिए आइए समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे तो हम जानते हैं कि 10 के दो प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 और 5। तो जहां हमें ये फैक्टर मिलेंगे वहां 10 बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम मान लो कि हम चाहते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक हमें चाहिए कि कितने जीरोज बनेंगे, राइट। तो 1 से लेकर के 20 तक मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश, और कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं। तो 20 तक कितने बनेंगे, तो देखिए जैसे हमने कहा कि एक 2 ये है, फिर ऐसे एक अगला नंबर इसमें 5 आ जाएगा, तो एक 2 इंटू 5 का एक पेयर ये बनेगा, 2 इंटू 5 का एक पेयर ये बनेगा। फिर एक इसमें 15 वाला होगा, क्लियर, तो उसमें 3 इंटू 5 मिलेगा। फिर एक आगे ये 20 दिए, एक 10 दिया होगा, 10 में 2 इंटू 5 बनेगा, या तो 2 इंटू 5 लो या 10 सीधे ऐसे ही रखो, और एक ये 20 वाला बना है, तो इसमें भी एक जीरो है। तो आप देख रहे होंगे 10 इंटू 20 मिलके ये प्रोडक्ट तो 200 दे देंगे, राइट। और ये इधर जो है आपका एक 2 है और एक 5 है। तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसमें जो 2 के आप देखें तो इसमें 200 में जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इसमें इसके जो है प्राइम फैक्टर्स आप देखें यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा एक, तो 2 फिर 100 में आ जाएगा 2, फिर 2 और फिर 5, इस तरह से आएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू एक और आ जाएगा 5। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पर, तो इसमें 2 के कितने बन रहे हैं, तो 2 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 तो ये है, और एक 2 ये है, और एक और ये 2 है। तो ऐसे आप देखेंगे तो 2 पे जो पावर आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि m टाइम्स 2 आ रहा है, और 5 जो है वो देखो, एक तो यहाँ आया 5, एक ये सिंगल वाला 5 है। तो 5 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो उसमें पावर 4 आ रहा है, ये कितना आ रहा, 4। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि 5 में 5 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा, तो इसका मतलब ये जो 2 पे पावर है वो 4 से ज्यादा आ रहा। देख रहे होंगे आप, यहाँ एक 1 आ रहा है, यहाँ ये 2 हो गया, तो 2 पावर 3 ये हो गया। फिर उसके बाद आगे 8 आएगा तो 2 पावर 3, तो ये सीधी सी बात है कि इस 4 से ये ज्यादा बार आएगा। तो हमने अभी बताया था कि जीरो कब बनता है, जब 2 और 5 मिलके बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर, तो ये जो बनेगा पेयर 2 इंटू 5 का,
तो 2 इंटू 5 के ऐसे हम कितने पेयर बना सकते हैं? 4 पेयर बना सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आप देखेंगे तो ये भी एक 10 हो गया, एक ये 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 10 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि अब इसके एंड में 4 जीरो आ गए। क्लियर? लेकिन इतना जब आप वहां कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये मेथड अगर आप यूज करेंगे तो बड़ी टिपिकल मेथड होगी, तो इसको तो यूज ना करें आप। अब देखिए, हम आपको उस ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आप सीख गए। अब हम समझाते हैं कि करना कैसे है। इसी कॉन्सेप्ट से वो मेथड निकलती है। अब उसको हम इसको हम उसमें अप्लाई करेंगे कैसे। तो एक चीज देखिए आप यहाँ पर कि जैसे हमने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश डैश डैश, और अगर हमने कहा कि ये 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, इन सबका जो प्रोडक्ट आएगा, तो इनका जो प्रोडक्ट है सीधी सी बात है कि इसमें बहुत सारे डिजिट आएंगे। क्लियर? बहुत सारे डिजिट का ये नंबर हमें मिलेगा। तो इसमें जब बहुत सारे डिजिट आएंगे तो इसमें लास्ट के जो ये 4 डिजिट हैं, क्लियर, तो ये लास्ट के 4 डिजिट में जीरो आएगा। तो ये जीरो आएंगे, यही हमें पता करने हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि ये जो 20 हमारे पास नंबर लिखा है, तो इसी 20 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा क्वेश्चन? 4 मिलेगा। तो आपने देखा यहां पर जब 5 से डिवाइड किया तो 4 मिल गया। इसी 20 को आप 2 से डिवाइड करिए, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 10। इसका मतलब हुआ कि ये 10 ज्यादा है, तो 2 पे पावर 10 है और यहाँ पर 5 पावर 4 है, तो कम कौन सी पावर है? 4 है। तो इसका मतलब 2 इंटू 5 के जो पेयर बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो जब 4 बनेंगे तो तभी तो 4 जीरो मिलेंगे आपको। तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो इन चारों प्लेसेस पर जीरो आ जाएंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। अब अगर ऐसे मान लो कि हमें एक क्वेश्चन कोई हमसे पूछ लेता है कि 1 से लेकर के, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश अप टू, अब अगर हमसे कोई पूछ लेता है बताइए 99 तक कितने जीरोज होंगे, लास्ट में जीरोज कितने आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये 99 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 99 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे 99 को 5 से, तो आप देखिए कि यहाँ कितना मिलेगा आपको। 5 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको 1 9 19 मिल गया। फिर ये जो 19 मिला इसको अगेन आप 5 से डिवाइड कर लो और प्लस भी करना है। तो आप देखिए जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, ये आ गया। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 99 तक अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी भी बड़ी नंबर कोई आएगी उसमें लास्ट के 22 डिजिट, यानी 22 डिजिट जो होंगे लास्ट के, वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। राइट? यानी लास्ट के 22 अंक जो हैं वो जीरो होंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मान लो, अगर मान लो एक और एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपको 1 से लेकर के 200 तक मान लो चाहिए, पहले 100 तक समझ लीजिए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश डैश, और 100 तक का आपने मल्टीप्लाई किया, तो जो प्रोडक्ट आएगा, तो सीधी सी बात, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें बहुत सारे डिजिट आएंगे। तो उसमें लास्ट में कितने डिजिट ऐसे होंगे जिनके लास्ट में क्या आएंगे? जीरो आएंगे। तो वो सारे हमें पता करने हैं, कितने जीरोज आएंगे। तो ऐसे पता करने के लिए तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये जो हमें लास्ट नंबर लिखा हुआ है ये 100 लिखा हुआ है, तो इस 100 से हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया था 100 को आप 5 से डिवाइड कर लो, तो आपको यहाँ क्वेश्चन कितना मिल जाएगा? 20। फिर इस 20 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये देखिए
ये आ गए 24। इसका मतलब 24 जीरोज लास्ट में आएंगे इन जगहों पे, सब जगह इधर लास्ट से 24 प्लेस पर तो जीरो ही आ जाएंगे सारे के सारे। क्लियर? तो ये यहाँ पर आ जाएंगे 24 जीरोज एंड से। क्लियर? अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पर पहुंचते हैं। चलिए तो देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ये कि ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर हैं जो कि जिनके लास्ट में जीरोज होंगे। 5 डिजिट फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 5 डिजिट नंबर्स। तो 5 डिजिट नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उन सबके लास्ट में कितने जीरोज आएंगे उसे कैलकुलेट करना। तो देखो, अब हमने यहाँ से 1 से लेकर के और 99,999 तक कितने जीरोज होंगे वो कैलकुलेट करने। तो अब 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए, जब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 बन जा 5, 4 बचा 9 हुआ, तो कितना हो जाएगा 49। तो 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 999। कितना आ गया 19,999। अब इसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब अगेन 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये कितना मिलेगा आपको, 5 से डिवाइड करिए। तो देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 और आगे फिर 99 आता रहेगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3,999 आ गया। तो उसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3,999। फिर इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब इसको आप फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा क्वेश्चन, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा 35 और फिर उसके बाद 99 आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 799। क्लियर? फिर इसको फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए। जब इसको आप फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए ये कितना मिलेगा, 5 बन जा 5 मिल जाएगा आपको, और यहाँ बचेगा 225, तो कितना हो जाएगा 29। तो 5 5 जा 25, फिर यहाँ बचेगा कितना, फिर ये 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 159 मिल गया। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 3 जा 15। क्लियर? और 5 बन जा 5, तो ये आ गया आपका 31। फिर इस 31 को फिर से 5 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30, तो 6 टाइम्स चला गया, ये आपने यहाँ लिख लिया। फिर इस 6 को 5 से डिवाइड कर लीजिए तो मिल जाएगा 1, उस 1 को आप यहाँ लिख लीजिए। इस तरह से अब इन सब का आप सम कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, कैलकुलेट करने से क्या होगा, इस वन ये इसका एक वन निकाल लो तो यहाँ 30 आ जाएगा, और ये वाला वन यहाँ कर लो तो ये 160 हो गया। क्लियर? कैलकुलेट करने का तरीका है, आप अपने तरह से कैलकुलेट करिए। ये हो जाएगा 800, तो ये 800 हो गया। अच्छा, अब तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 4,000, तो ये हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 20,000, तो ये बन गया, ये 4,000, 24,900 और प्लस 20,000 ये ऐड करेंगे तो 20,000 दिस, ये 20,000 बन जाएगा, ये 4,000 बन जाएगा। चाहे ये ऐड करो या ये वाला ऐड करो, 24,000 टोटल आ गया हमारे पास, 24,994। क्लियर? ये आ गया। इतने जीरोस तो हो गए पहले वाले के, इसके, और उसमें से हमें ये वाले माइनस, इसमें कितने आएंगे इसके माइनस करने। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको थोड़ा इरेज कर लें। और इसके हमारे पास आए थे कितने, 24,994 इतने आए थे इसके। क्लियर?
अब हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए लिख लीजिए पहले 9999, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, 5 वन जा 5 और फिर यहाँ बचा 4 तो 9 फिर 9 ये आ जाएगा। क्लियर। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जब इसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको तो ये मिलेगा 5 3 जा 15 और डबल 9 तो ये हो गया 399। क्लियर। फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45 ये आ गया। ठीक। फिर ये 79 को हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो डिवाइड कर लीजिए तो 5 वन जा 5 और यहाँ बचा 2 25 हुआ तो ये हो जाए 29 हुआ 25 5 जा 25 15 आया 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इन्हें हम ऐड कर लेते हैं तो चलिए ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इस 3 को अरेंज कर लीजिए तो ये 80 हो जाएगा और एक 1 इसमें ऐड कर लीजिए तो 400 हो जाएगा, एक इसमें तो ये 2400 और ये 80 तो आ गया टोटल कितना हमारे पास 2495 ये आ गया। क्लियर। अब इसको हम इस वाले नंबर से क्या कर लेंगे, माइनस। तो चलिए माइनस कर लीजिए तो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2495। क्लियर। अब माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इससे 8 बचा, 18 माइनस 9 करोगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ बचा 8 तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ बचा 2 तो ये 2 तो ये आ गए कितना 22,499। इतने जीरोस होंगे इस क्वेश्चन में तो यही आपका आंसर है। क्लियर। एक क्वेश्चन लास्ट में और बचा है उसे भी देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 5 फैक्टोरियल 5 पावर फैक्टोरियल 5 फिर फैक्टोरियल 10 पावर फैक्टोरियल 10। तो देखिए ये जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है, बहुत से हमारे साथी होंगे स्टूडेंट वो जानते होंगे कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है। ये क्या फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो चाहे फैक्टोरियल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे करके एक ही बात है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 का कंटिन्यूअस 1 से लेकर के 5 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता है, कंटिन्यूअस नंबर का। अब देखो जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये मतलब होता है फैक्टोरियल। तो चाहे हम ऐसे लिख लें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, चाहे हम इसको ऐसे लिख लें, राइट, या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें फैक्टोरियल 5 या ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, मतलब इसका यही है। तो जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख लिया फैक्टोरियल 5 तो फिर इसका मतलब होता है कि इसका प्रोडक्ट कितना है। तो इसका प्रोडक्ट का मतलब कितना हो जाएगा 1 2 2 और 6, फिर 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाए 24, 24 इंटू करेंगे तो 120। तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कितना आया 120 आ गया, राइट। ऐसे ही ये फैक्टोरियल 10 दिया है तो फैक्टोरियल 10 पे पावर भी फैक्टोरियल 10 है तो ये इसका भी हम पता कर लेंगे कितनी वैल्यू आएगी तो काफी बड़ा प्रोडक्ट मिलेगा ये भी। अब देखो ये फैक्टोरियल 5 पावर फैक्टोरियल 5 है तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 120। इसका मतलब क्या हो गया 120 पे पावर 120 है, फिर प्लस ऐसे ये जो वैल्यू आएगी ये फैक्टोरियल है ऐसे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे ये 120 है इस पे पावर कितनी लगी 120 लगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 का जो है कितनी बार मल्टीप्लाई है 120 बार मल्टीप्लाई है, बोलो 120 120 120 120 120 120 120 होता रहेगा 120 टाइम्स। तो इसमें जो जीरो जाएंगे वो कितनी बार आएंगे ऐसे जिसका जो प्रोडक्ट मिलेगा तो पहले वाले पार्ट में जो जीरो जाएंगे तो वो 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके डैश 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 120 जीरो जाएंगे ये टोटल। क्लियर। और इसमें जो जीरो इस वाले पार्ट में जो जीरो जाएंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, उनमें जो जीरो जाएंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो मोर देन 120 जीरोज होंगे। क्लियर। फिर आगे वाले पार्ट में आप देखेंगे
उसमें लिखा है 50 फैक्टोरियल 50 पावर फैक्टोरियल 50, उसमें जो जीरो जाएंगे वो इनसे भी ज्यादा आगे होंगे। तो जब हम इन सबका सम करेंगे, जब हम इनका सबका योगफल फाइंड करेंगे, तो उसमें लास्ट में जो जीरो जाएंगे वो 120 ही जीरोज होंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा 120 जीरोज। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा तरीका, कॉन्सेप्ट था। आप आई होप आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।